अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम पेंशनर हजरात जो अपनी पेंशन के अंदर सही इजाफा कैलकुलेट करना चाहते हैं ताकि उनको पता चल सके कि उनकी पेंशन के अंदर कितना इजाफा हुआ है। अगर उनको अपनी नेट पेंशन या बेस पेंशन का नहीं पता, उनको नहीं पता कि उनकी पेंशन के अंदर मेडिकल अलाउंस कितना निकलता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप अपनी पेंशन के अंदर मेडिकल अलाउंस कितना ले रहे हैं, तब तक आप पेंशन में सही इजाफा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, प्लस आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी इतनी पेंशन है तो उसमें से आप इस तरीके के मुताबिक इतना मेडिकल अलाउंस जो भी आपका बनता है माइनस करेंगे, तो आप अपनी सही पेंशन में इजाफा जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद कैलकुलेट कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप चैनल के ऊपर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। तो पेंशन में इजाफा जो मालूम करने का तरीका है, उसमें पहला स्टेप ये है कि मिसाल के तौर पे आपकी जो मौजूदा पेंशन है वो 70,050-500 रुपये, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और रिटायरमेंट के वक्त आपको जो नेट पेंशन है वो आपको याद नहीं है कि आपकी कितनी नेट पेंशन थी, और आपको रिटायरमेंट का साल याद है कि आप किस साल को रिटायर हुए थे। फॉर एग्जांपल आप 2019, 20, 21 या 2019 में आप रिटायर हुए थे। तो मदरजा वाला तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या है कि जी मौजूदा पेंशन से तमाम अलाउंस आपने निकाल लेने हैं जो आपको हर साल मिलते रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2011 में 15%, 2012 में 10%, इसी तरह जो आगे आने वाले सालों में जितना जितना आपको जो है वो अलाउंस मिलता गया है, आपने उन अलाउंस को माइनस कर लेना है। तो बाकी जो आपकी पेंशन बच जाएगी उसको आपने 31.25% जो कि मेडिकल अलाउंस है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका मेडिकल अलाउंस निकल के आ जाएगा। अब हम इसको एक आसान सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी मौजूदा पेंशन है 70,500 रुपये और वो दिसंबर 2019 में रिटायर्ड हुआ, तो मुजद्दा झैल मुनाफे लागू होंगे। ये जी मुनाफे हैं जो कि आपको साल ब साल मिलते रहे, जिसमें 2011 में 15%, 15 में 10%, 2016 में 10%, 2017 में 10%, 2018 में 10%, 2019 में 10%, 2019 दिसंबर में रिटायर होने के बाद के जो इजाफे हैं वो 2021 10%, 2022 15%, 2023 7.5% और 2014 15%। अब ये जो इजाफे हैं आपको अपनी पेंशन से इनको माइनस करना है। माइनस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जी यहाँ पे 70,500 आपकी जी मौजूदा पेंशन है। अब 2011 में आपको कितना मिला जी 1.15, तो आप इसको तकसीम कर लेंगे 1.15 से। फिर हम तकसीम करेंगे जी 2015 में हमें 10% मिला 1.10। फिर हमें 2016 में मिला जी 1.10 यानी 10%। फिर जनाब आगे आ जाते हैं जनाब 2017 में, फिर हमें 1.10 मिला। फिर हम इसको तकसीम करेंगे जी 2018 में, फिर हमें 1.10 मिला। फिर 2019 में भी हमें 1.10 मिला। और फिर 2021 में हमें जी 1.10 फिर मिला जी इजाफा। और 2022 में हमें मिला जी 1.15% का अलाउंस मिला। और 2023 के अंदर 1.075 का हमें अलाउंस मिला। और 2024 के अंदर जी हमें यहाँ पे 1.15 का जो है वो अलाउंस मिला। तो अब आपकी जो बनती है अलाउंस निकालने के बाद पेंशन, वो बनती है 24,340 रुपये। तो अब आपने इन तमाम इजाफों को माइनस कर लिया। इस तरह आपने माइनस करना है। मौजूदा पेंशन बशमूल मेडिकल अलाउंस वो 70,500 रुपये है। अब आपकी इन अलाउंस को निकालने के बाद आपकी जो नेट पेंशन बन रही है वो 24,340 बन रही है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आपको यहाँ से मेडिकल अलाउंस निकालना है तो तमाम अलाउंस निकालने के बाद आपने इसको 31.25% से ज़रब देनी है। तो अब ये जी हमारे पास 24,340 आ चुके हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.25% से, तो ये आपकी जी पेंशन निकल के आएगी जो कि बनती है 7,606 रुपये। तो यहाँ पे हम नीचे भी देख सकते हैं
मेडिकल अलाउंस जब वो निकालने जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 31.25 से, तो यहाँ पे जी 24,340 है। यहाँ पे हमने ज़्यादा ही कुछ ऐड कर दिया है। और मेडिकल अलाउंस जो बनता है वो हमारा 7606 रुपये बनता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिया है। अब हमने जो हमारी पेंशन थी बेस पेंशन, उसमें से हमने मेडिकल अलाउंस को माइनस कर लेना है, जो कि 7606 रुपये है। तो मेडिकल अलाउंस करने के बाद आपकी जो बेस पेंशन बनेगी वो 62,894 रुपये बनेगी। अब जो आपको इजाफा लग के आएगा वो आपको 62,894 के ऊपर लग के आएगा। तो अब देखते हैं कि आपको किस किस सूबे में कितना इजाफा लगा है जी। जैसे कि नेट पेंशन है 62,894, तो फेडरल के अंदर 7% बनता है 4402 रुपये, पंजाब के अंदर 5% मिला है 3144 रुपये, सिंध के अंदर 8% है तो 5031 रुपये, केपीके के अंदर 7% 4402, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी 4402। अब मैंने इसे कैलकुलेट कैसे किया है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब मेडिकल अलाउंस निकलने के बाद जो हमारी नेट पेंशन बनती थी वो बनी थी 62,894 रुपये। आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि पंजाब में है तो आपने 5 और आगे परसेंटेज लगानी है, तो ये आपका जो इजाफा है वो निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर आप फेडरल में है तो आपने 62,894 को मल्टीप्लाई कर लेना है, 7% लगाना है आगे, इज इक्वल टू, तो ये आपका इजाफा निकल के आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी पेंशनर जब वो अपनी पेंशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है कि उसकी पेंशन के अंदर सही कितना इजाफा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।